कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर हाँ बोल दिया हो और बाद में सोचा हो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, या कोई फैसला एकदम से बिना सोचे समझे ले लिया हो? हम सब ऐसा करते हैं ना। तो चलिए आज डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डीनी की जबरदस्त किताब इन्फ्लुएंस के साथ मिलकर समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है और ये दिलचस्प पहेली है क्या। चलिए आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एरिज़ोना के एक ज्वेलरी स्टोर की मालकिन की। वो अपने फिरोजा के गहने बेचने के लिए बहुत परेशान थी। क्वालिटी एक नंबर थी, दाम भी सही थे, पर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर वो शहर से बाहर जाने लगी और अपनी सेल्स पर्सन के लिए एक नोट छोड़ गई। इस केस में जो कुछ भी है उसकी कीमत x/½ कर देना। जब वो लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारा स्टॉक बिक चुका था। पर असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि उनकी कर्मचारी ने हाफ को गलती से 2 पढ़ लिया था और सारे गहने 2 गुनी कीमत पर बिक गए। अब सवाल ये है, जो चीज आधी कीमत पर नहीं बिकी वो डबल रेट पर हाथों हाथ कैसे बिक गई? इस अजीब से वाक्य का जवाब हमारे दिमाग के काम करने के एक खास तरीके में छिपा है। सियाल्डनी इसे बड़ा सही नाम देते हैं, क्लिक व। ये हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स की तरह है। कोई खास ट्रिगर होता है, क्लिक, और हमारा दिमाग बिना सोचे समझे एक तयशुदा काम कर देता है, व। उन टूरिस्ट्स के लिए वो क्लिक था महंगी चीज और व था तो अच्छी ही होगी। बस दिमाग ने ज्यादा सोचा ही नहीं। और हाँ, ये ऑटोमेटिक एक्शन सिर्फ हम इंसानों में नहीं होते, जानवरों की दुनिया तो इससे भरी पड़ी है। इसे कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मादा टर्की। वो अपने बच्चों की देखभाल तभी करती है जब वो चीप चीप की आवाज निकालते हैं। अब सुनिए मजेदार बात। साइंटिस्ट्स ने एक भरवा नेवला लिया जो टर्की का जानी दुश्मन है और उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया जिसमें से चीप चीप की आवाज आ रही थी। और पता है क्या हुआ? टोकी उस दुश्मन नेवले पर भी अपनी पूरी ममता लुटाने लगी, सिर्फ उस आवाज की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान भी इतने ही ऑटोमेटिक हो सकते हैं? हार्वर्ड की एक साइकोलॉजिस्ट एलेन लैंगर ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ज़ेरॉक्स मशीन की लाइन में लगे लोगों से आगे जाने के लिए पूछा। जब उन्होंने कहा क्योंकि मुझे जल्दी है, तो 94% लोग मान गए। ये तो समझ आता है। लेकिन जब उन्होंने वजह बताई, क्योंकि मुझे कुछ कॉपियां बनानी है, जो कि कोई असली वजह नहीं है, लाइन में तो सभी को कॉपियां ही बनानी है, तब भी 93% लोग मान गए। मतलब असली खेल वजह का था ही नहीं, असली ट्रिगर तो बस क्योंकि शब्द था, क्लिक व। अब शायद लगे कि ये तो गड़बड़ है, पर सच तो ये है कि ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। जरा सोचिए, अगर दिन के हर छोटे बड़े फैसले के लिए हमें पूरी रिसर्च करनी पड़े तो जिंदगी तो बस रिसर्च करने में ही निकल जाएगी। इसीलिए हमारा दिमाग ये शॉर्टकट बना लेता है, जैसे एक्सपर्ट बोल रहा है तो सही होगा, या सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। ज्यादातर टाइम ये हमारी मदद ही करते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट हमें उन लोगों के लिए एक आसान शिकार भी बना देते हैं जो इन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। तो आखिर कौन है ये लोग जो हमारे दिमाग के इन बटन्स को दबाना इतनी अच्छी तरह जानते हैं? सियाल्डीनी इन्हें एक नाम देते हैं, अनुपालन प्रोफेशनल, यानी कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। आसान भाषा में कहें तो सेल्समैन, एडवर्टाइजर्स, फंड रेजर्स, वो सब लोग जिनका काम ही हमसे हाँ करवाना है। चलिए देखते हैं कि सियाल्डीनी ने इनके राज कैसे खोले। और देखिए, ये कोई लाइब्रेरी में बैठकर की गई रिसर्च नहीं थी। डॉक्टर सियाल्डीनी ने तो कमाल ही कर दिया। वो 3 साल तक अंडरकवर रहे। उन्होंने सेल्स ट्रेनी बनकर, मार्केटर बनकर और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में काम करके ये राज सीखे। वो सिस्टम के अंदर घुसकर समझना चाहते थे कि लोगों से हाँ बुलवाने के वो कौन से तरीके हैं जो हर बार हर जगह काम कर जाते हैं। 3 साल की इस जासूसी के बाद सियाल्डीनी को जो मिला वो कमाल का था। उन्होंने पाया कि लोगों को मनाने की हजारों अलग अलग तरकीबें असल में सिर्फ 6 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर टिकी हैं। ये 6 सिद्धांत हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर सीधे असर करते हैं। ये सब के सब बहुत पावरफुल हैं और आज हम इनमें से 2 सबसे मज़ेदार सिद्धांतों को ज़रा करीब से देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि ये असल में काम कैसे करते हैं। पहला सिद्धांत है पारस्परिकता, या आसान भाषा में कहें तो लेन देन का नियम। ये हमारी सोसाइटी का एक बेसिक रूल है ना। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे ऊपर एक बोझ सा आ जाता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करना है, और इस नियम को तोड़ना हमें अंदर से बहुत अजीब महसूस कराता है। सियाल्डीनी अपना खुद का एक किस्सा बताते हैं। एक दिन एक बॉय स्काउट ने उनसे सर्कस के $5 वाले टिकट खरीदने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। लड़के ने तुरंत कहा,
ठीक है, अगर आप टिकट नहीं खरीद सकते तो क्या आप कम से कम $1 वाली ये चॉकलेट बार खरीद लेंगे? सियालदीनी ने 2 चॉकलेट खरीद ली, जबकि उन्हें चॉकलेट पसंद तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि लड़के ने अपनी बड़ी मांग से पीछे हटकर एक रियायत दी और बदले में लेन देन का नियम सियालदीनी के दिमाग पर हावी हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ। बहुत आसान शब्दों में कहें तो जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है तो हम दूसरों को देखने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि जो काम ज्यादातर लोग कर रहे हैं वही सही होगा। ये भीड़ के साथ चलने की हमारी आदत है। हम सबको पता है कि ये हंसी नकली है और ज्यादातर लोगों को ये पसंद भी नहीं आती। फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि बनावटी हंसी सुनने पर लोग चुटकुलों पर ज्यादा हंसते हैं और उन्हें शो ज्यादा मजेदार लगता है। ये सामाजिक प्रमाण का एक क्लासिक उदाहरण है। दूसरे हंस रहे हैं तो जरूर कुछ मजेदार होगा। ये सिद्धांत तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब हम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते हैं। जब रास्ता साफ ना हो तो हम दूसरों के कदमों के निशानों पर चलना पसंद करते हैं। हम अपने फैसले की जिम्मेदारी भीड़ पर डाल देते हैं। कंप्लायंस प्रोफेशनल्स इस सिद्धांत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वे हमें ये दिखाकर प्रभावित करते हैं कि सब यही खरीद रहे हैं या इतने सारे लोग दान दे चुके हैं। नाइट क्लब के बाहर की खाली लाइन या बारटेंडर की टिप जार में रखे शुरुआती नोट, ये सब सामाजिक प्रमाण बनाने की ही तरकीबें हैं, ताकि हमें लगे कि ये एक लोकप्रिय और सही चुनाव है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन साइकोलॉजिकल फोर्सेस के सामने बिल्कुल बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। इनसे बचने का तरीका इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल बंद करना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि कब कोई इनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मेंटल शॉर्टकट जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। उनके बिना हमारा दिमाग जानकारी के बोझ तले दब जाएगा। ये शॉर्टकट हमें तेजी से और कुशलता से काम करने में मदद करते हैं। खतरा इन ऑटोमेटिक पैटर्न्स में नहीं है, बल्कि तब है जब कोई नकली सबूत बनाकर इन्हें चालू करने की कोशिश करता है, जैसे टीवी शो की बनावटी हंसी या विज्ञापनों में दिखाए गए नकली ग्राहक। इन सिद्धांतों को समझना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। ये हमें असली सामाजिक संकेतों और हेरफेर के बीच फर्क करना सिखाता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हुए पाएं जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो एक पल रुकें। सोचें, क्या यह पारस्परिकता का दबाव था या सामाजिक प्रमाण का असर? इन हथियारों के बारे में जानना ही इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।